हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब आपकी स्क्रीन पर आए तब आप देख सकते हैं। ऑल्सो देखने का प्रयास करते हैं कि क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं, एक्चुअली में हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर पहली एनर्जी फाइटिंग की आई है, झगड़े की आई है पहली एनर्जी। ठीक है, तो यस, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का झगड़ा हो रहा है, आपसे भी हो सकता है। अलर्ट रहिएगा, बच कर रहिएगा या अवॉइड कीजिएगा किसी भी फाइट को, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में ही पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आपके पर्सन अपनी आवाज को रोकने का प्रयास करते हैं, और जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को पुश करता है कि बोल। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है जैसे कोई कह रहा है ना कि कभी कभी आपने लोगों को बोलते हुए सुना, वो ऐसे बोलते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है, मुझसे बुलवाना मत। मतलब इस तरीके से वो बोलते हैं ना कि मुझसे सुनो मत, इस तरीके की कोई एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे पर्सन वही चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अगर इस पर्सन से झगड़ा कर रहा है तो ये पर्सन बोल रहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ मुझसे, मतलब अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा या बोल दूंगी तुमसे सुना नहीं जाएगा। या मतलब कुछ चीजें इस इंसान ने, उस जिसके साथ भी इनका झगड़ा हो रहा है, उसको लेकर इस इंसान ने बहुत सारी मन में बातें दबा कर रखी हैं। तो ये क्या कर रहा है लंबे टाइम से कि उस सारी चीजों को अवॉइड करते जा रहे थे, अवॉइड करते जा रहे थे, अवॉइड करते जा रहे थे। अब कोई आकर सामने से लड़ेगा या झगड़ा करने की कोशिश करेगा, या होता है ना कभी कभी एवं ही झगड़ा हो जाता है। तो जैसे ये पर्सन की एनर्जी है कि मेरा सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा, जो कुछ भी मेरे अंदर भरा हुआ है। उस टाइम पीरियड में होता है ना, कई बार इंसान ना आओ देखता है ना ताओ, झगड़े में बहुत कुछ बोल देता है, बहुत ज्यादा कुछ। तो उस तरह की एनर्जी है कि जिसे अपने मुंह पर कंट्रोल करके रखा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बोलने पर आऊंगा या आऊंगी तो फिर तुमसे सुना नहीं जाएगा। कुछ उस तरह की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दी है मुझे। सेम चीज ना इस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर भी है, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है। देखो, एक होता है कि गुस्से में आप किसी के लिए बहुत ज्यादा भरे हुए हो, और आपका मतलब आप मतलब अंदर से बहुत भरे हुए हो, और आपको है कि ठीक है मेरा गुस्सा बाहर निकल आएगा। ऐसी फीलिंग्स को लेकर भी सेम मैसेज आ रहा है कि जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को पुश कर रहा है। वो कहता है ना कई बार कि आपको आपके ऊपर अति हो जाना, फिर गुस्से में या तो आप मतलब आपकी सारी चीजें निकल कर बाहर आ जाती हैं। कोई आपके साथ अति कर देता है, वो एक ब्रेक थ्रू की जो एनर्जी होती है। यहाँ पर इस पर्सन की वो भी एनर्जी है कि अगर आपको लेकर इस पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, ये है वो है, और ये दुनिया भर से छुपाए बैठे हैं, या फिर इनके मन में सारी चीजें दबी पड़ी हैं, और है तो बहुत कुछ लेकिन ये बोलते नहीं हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में है और इन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को, फीलिंग्स को दबा लिया, सप्रेस कर लिया। तो जैसे वो वाली एनर्जी भी है कि अगर मुंह खुला तो वो चीजें भी बाहर निकल कर आएंगी कि आपको कितना चाहते हैं, आप इनके मन में कितने बसे हुए हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि कभी कभी गुस्से में इंसान सच बोलता है। ऐसा अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि गुस्से में इंसान कई बार सच बोलता है। तो वो सच बोलता है, ये सच बात है, क्योंकि गुस्से में ना उसका वो जो एक होता है ना अपने ऊपर कंट्रोल करने की जो पावर है, गुस्से में वो चली जाती है, अपने आप को कंट्रोल में नहीं होता है, अपने को कंट्रोल कर नहीं पाते, सेल्फ कंट्रोल में होता नहीं है वो। उस टाइम पीरियड में उसके मुंह से वो बातें भी निकल जाती है जो वो कभी नहीं बोलना चाहता। कभी कभी ये बातें कुछ ऐसी होती, कुछ राज भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको लेकर अगर फीलिंग्स बहुत डीप भरी हुई मन में, और किसी ने ट्रिगर कर दी अगर तो वो भी निकल आएंगे। तो ये मैसेज जो है वो दोनों तरफ से आ रहा है। मतलब किसी के प्रति गुस्सा भी फूट सकता है, ठीक है, गुस्से में किसी के प्रति फीलिंग्स भी बाहर निकल कर आ सकती हैं। तो ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है।
यहाँ पर किसी के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इंसान की फजीयत हो गई बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि मेरी तो, अच्छा ये मैसेज कुछ ऐसा आ रहा है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कनेक्शन में कि मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पर लगी है, रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ गई, ठीक है, इज्जत तो बची नहीं, इज्जत नीलाम हो गई। कुछ लोग तो अपने आप को एनिमल से कंपेयर करते हैं कि गधे जैसी हालत हो गई, ठीक है, मतलब अपने आप को ऐसे ऐसे बोलते नहीं है काफ़ी सारे लोग, तो कुछ उस तरह की एनर्जी भी ऐसे इस पर्सन की है कि ऐसा ऐसा प्रेम चढ़ा मेरे सिर के ऊपर तो मेरी हालत इतनी बुरी हो गई, मतलब गधे जैसी हालत हो गई। कुछ उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की मुझे पता नहीं क्यों फील हो रही है, जैसे ये पर्सन को लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट चली जाना, फीलिंग्स हैं पर कोई है नहीं जिन्हें एक्सप्रेस कर पाओ, सब सप्रेस कर लेना, लोगों के लिए करना लेकिन उन्हें वैल्यू ना होना, मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से कहाँ रिलेशनशिप में आए, ना आए होते तो ज़्यादा बेहतर था। ये वाली जो एनर्जी है ये इस पर्सन की दिखाई पड़ती है अभी इस टाइम, मतलब वो अपने आप को लिटरली उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हालत है, मतलब यहाँ पर ना कभी-कभी ऐसी एनर्जी उन लोगों के कनेक्शन में ज़्यादा होती है जहाँ पर कनेक्शन में दोनों तरफ से ना लव फील तो हो रहा है, मतलब लव फील हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तब तो बॉन्डिंग बनी है। लेकिन उस रिलेशनशिप या उस कनेक्शन का कोई एंड रिजल्ट निकल के नहीं आता, या फिर वो कनेक्शन की कोई डेस्टिनी समझ में नहीं आती। उस केस में इंसान की हालत ऐसी हो जाती है जहाँ पर उसका उसका उसके रिलेशन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप मिल जाओ तो कम से कम ये है कि चलो ठीक है मिल गए, या तो फिर ये है कि आप दोनों नहीं मतलब नहीं मिले तो या तो फिर आप लोग ऐसे मूव ऑन कर जाओ कि जिसको मिल जाओ उसके साथ ज़िंदगी हैपनिंग हो जाए, चलो उतना लव नहीं हुआ, कम से कम ज़िंदगी अच्छी तो चल रही है, अच्छे फ्रेंड्स की तरह ही किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ, तो वो भी नहीं हुआ। कई बार कुछ कनेक्शंस आपको ऐसे अटकाते हैं जैसे ना घर के बच्चे ना घाट के बच्चे, मतलब ना किसी और के साथ ढंग से मूव ऑन ही हो रहा है, ना ही कनेक्शन ही मिल रहा है, और अगर इस कनेक्शन की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो इतनी चीज़ें हो गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या मुँह लेकर जाएँ इस कनेक्शन के सामने, तो ना यही कनेक्शन बचा, ना ये कनेक्शन से मूव ऑन ही बचा, ठीक है? और ये कनेक्शन में रहना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि क्या किया जाए? मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं के नहीं बचे। इंसान एक है, या तो उसे कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाए जो मतलब उसकी एकदम उसके लेवल का हो, उसके साथ धीरे-धीरे बातें करके, फ्रेंडशिप कर करके एक टाइम पर ऐसा टाइम आएगा कि पुरानी चीज़ों को लोग भूल ही जाते हैं, हीलिंग इतनी हो ही जाती है, कोई दूसरा आ जाता है जब तो कि कनेक्शन उसके साथ दूसरे के साथ धीरे-धीरे करके बन जाता है। लेकिन यहाँ पर केस ये नहीं है कि कनेक्शन बनाना है, मैरिज करनी है या फिर ज़िंदगी काटनी है। यहाँ पर ये है कि जागृति होनी है। इसलिए जो जितने भी सोल कनेक्शंस हैं, जो भी अभी जागृति के टाइम, इसलिए तो इनके कनेक्शन में मैरिज और ये जो 3D मैट्रिक्स की पूरी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को लगता होगा कि कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इस तरीके की सोल कनेक्शंस में कैसे हो सकता है? ये कनेक्शन आपको इस चीज़ के लिए वैसे भी नहीं मिले। ठीक है, ये कंडीशन मिले ही आपको जागृति के लिए है। तो यहाँ पर वो जो आप सिस्टम बिठाने की कोशिश करते हो ना कि सब कुछ सेट हो जाए हमारे दिमाग से, जो हमने आज तक हमारी जो कंडीशनिंग लोगों ने करके रखी है मैट्रिक्स से में कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा-ऐसा होता है, तो कंडीशनिंग को चैलेंज करता है कनेक्शन। तो यहाँ पर दिमाग चला नहीं पाता इंसान, दिमाग का तो पूरा मतलब दिमाग तो आप समझ लीजिए कि वो तो खराब ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि कहीं के नहीं बचे आप तो। मतलब ये एनर्जी है कि वही जो मैंने अभी बताया था ना कि कुछ समय को ज़्यादा पर्सन बोलने की कोशिश करते हैं, गधे जैसी हालत हो गई मेरी। मतलब कि कोई तो रिज़ल्ट निकलता, ना तो बन ही रहा है, ना तो बिगड़ ही रहा है, ठीक है? ना ही तो कोई और ही मिल रहा है, ना ही तो स्टे हो पा रहा है, नहीं मूव ऑन हो पा रहा है। आखिर करना क्या है? ठीक है ना, तो कोई ये कह रहा है कि इंतज़ार करना है तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बस है कि बस चले जा रहे हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है, मतलब चले जाने का मतलब क्या है? बेसिकली सरेंडर ही होता है ना इसका मतलब, कि चले जा रहे हैं, कुछ हो जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब सोचो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो और उन्हें कुछ आगे का दिखाई ना दे रहा हो, डार्क दिखाई दे रहा हो, सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा हो, तो इस इंसान का दिमाग तो डिस्टर्ब होगा ही कि कोई रिजल्ट ही नहीं बनता है। चलो रिजल्ट बनता नहीं, कम से कम फ्यूचर में तो दिखाई दे, कोई रिजल्ट बनता तो वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे बड़ा गुस्सा इस पर्सन के अंदर भरा हुआ है। अभी हो क्या रहा है, इस पर्सन को यूनिवर्स ट्रिगर कर रहे हैं कि इनकी सारी चीज़ें निकल कर बाहर आएँ। पहले तो क्रोध निकलेगा, फिर जो अंदर आपके लिए सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो दबी हुई हैं, वो भी निकलेंगी, ठीक है? तो ये एनर्जी है यहाँ पे।
एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, इस पर्सन के अंदर रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बट इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा मतलब हील नहीं है। तो क्या करते हैं ये पर्सन, हर चीज़ सप्रेस किए रहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक मैसेज दिया था, इसे पर्सन बोल रहा है कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। इसका मतलब कि मुंह खोलते नहीं है, अपनी सारी बातों को मुंह मतलब अंदर ही रखते हैं, बेसिकली मुंह पर आने, जबान पर आने नहीं देते। कोई जान ही नहीं पाएगा इस पर्सन के अंदर इतनी फीलिंग्स है, इतने इमोशंस है, इतने रोमांटिक है, इतना कुछ सोचते रहते हैं। अब तुम दिमाग में क्या खिचड़ी पका रहे हो, इंसान को क्या पता। ठीक है, अब सब तो अंतर्यामी है नहीं, या फिर सब भी ऐसे नहीं है कि आपकी एनर्जीज को रीड कर पाए, या तुम्हारे मन को पढ़ पाए, या तुम्हारे दिमाग को पढ़ पाए। तो तुम अगर बताओगे नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि बहुत कुछ है भीतर, लेकिन जुबान पे आता नहीं है, और जुबान पर सिर्फ उतना ही आता है जितना सामने वाला बोल रहा है। किसी के एक्शन पर रिएक्ट करना, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी खुद की चीज़ों से हमेशा हारे हुए रहते हैं, हारे हुए मतलब फीलिंग्स से। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम अपनी रियल साइड बाहर निकालो, या तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है उसको बोलो। ये चक्र हील होते ही आप अपना सच बोलेंगे, अपनी बात को क्लियर बोलेंगे, अपनी क्लैरिटी लेकर आएंगे सामने वाले को बिना सोचे समझे। लेकिन जब अपना ब्लॉक होता है थ्रॉट चक्र, तो आप सब चीज़ सप्रेस करने के बारे में सोचते हो, आप अपना मुंह बंद रखने के बारे में सोचते हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि कैसे मैं चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शांत हो जाता हूँ। देखो, साइलेंट रहने के लिए तो यूनिवर्स भी गाइड करता है, वो कहता है साइलेंट प्रैक्टिस करो। ठीक है, कई बार लाइफ में थोड़ा समय खुद के साथ बैठो, अकेले रहो, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि आप अपने आप को इग्नोर करके चुप बैठो। चुप बैठने का मतलब है, मौन का मतलब होता है कि अननेसेसरी टॉक नहीं करना, अननेसेसरी चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, अननेसेसरी लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ना, अननेसेसरी की चीज़ों में नहीं पड़ना, और थोड़े समय शांत रहना, बिना बात गॉसिपिंग नहीं करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ये है साइलेंट का मतलब, साइलेंट सिचुएशन का मतलब, या साइलेंस प्रैक्टिस करने का मतलब। बट यहाँ पर जो इंसान है वो क्या करता है, चीज़ों को अवॉइड करने के लिए चुप हो जाता है। बोलना चाहता है पर चुप हो जाएगा, कहना चाहता है मैं क्या चाहता हूँ, फिर भी चुप हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर अवॉइड करना है, आप अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप कौन सा अवॉइड कर रहे हो, यहाँ पर आप खुद को अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, वो तो भीतर पड़ गई। ठीक है, जैसे कपड़े तय करके रखते हैं ना, वैसे आपने चीज़ें तय करके रख ली अंदर। अब वो जब जब ट्रिगर होंगी तो निकल निकल के ऊपर की तरफ आएंगी। तो जैसे इस पर्सन का थ्रॉट चक्र मुझे लगता है हील होने की जरूरत है, जहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अगर थ्रॉट चक्र हील होगा ना, तो इतना वो एक मैसेज, एक सॉन्ग है ना, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको प्यार नहीं। ये वाला जो सॉन्ग है ना, कितनी चाहत छुपाए बैठा हूँ, ये बिल्कुल इस एनर्जी से रेजोनेट करता है कि अंदर क्या क्या दबा हुआ है, अंदर क्या क्या सप्रेस है, कोई नहीं जानता। वो तो मेरे भीतर है, तो तुम कैसे जानोगे। ठीक है, वो तो जब ट्रिगर करके बाहर निकलेगा ना, तब दुनिया जानेगी कि क्या क्या चल रहा है अंदर, क्या क्या भरा हुआ है अंदर। हम तो क्या करते हैं, अगर हम किसी को अपना बेकार वाला साइड दिखाएंगे तो लोग हमें वैसे ही जज करेंगे ना। हम किसी को फेक साइड दिखाएंगे अपना, तो वो वैसे जज करेगा। दुनिया को क्या पता कि तुम्हारे भीतर एक्चुअली में क्या है। उसी को तो ऑथेंटिक सेल्फ बोलते हैं, जो एक्चुअल है वही तो ऑथेंटिक है। तो वो तो बाहर है ही नहीं ना, वो तो ब्लॉकेज लगे चक्कर में, तो वो तो इंसान को देखकर रिएक्ट कर रहा है या देखकर बोल रहा है। तो यहाँ पर थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज का मैसेज आया है, जैसे यहाँ पर पर्सन के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस भर भर कर है, लेकिन सबको सप्रेस किया रहता है इंसान। और गुस्सा इस पर्सन का बहुत तेज रहता है या फिर हाई रहता है। तो जैसे यूनिवर्स उसी चीज को ट्रिगर करता है, लोगों से झगड़ा करवा देता है इस पर्सन, या फिर इनका खुद का ही नेचर ऐसा है कि झगड़ा हो जाता है इनका, ताकि इनकी जो चीजें हैं वो निकल कर बाहर आए, तो थोड़ा जो सप्रेस करके रखा है वो हील हो पाए। ठीक है, वो बाहर चीजें रिलीज होंगी तब थोड़ी हीलिंग होगी इस पर्सन के अंदर। तो बेसिकली ट्रिगर्स तो सबने पता है, सबको पता है ट्रिगर्स क्या होते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दीदी हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी यहाँ पर है। तो आप ही आपके साथ अगर ये पर्सन मतलब झगड़ा करते हैं, या आपको किसी तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको कभी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, ब्लेम करते हैं, तो इनकी आप इस चीज़ को ना, जैसे किसी चीज़ को इनको समझाने की बजाय, मतलब जितना आप बोल सकते हैं आप बोलें, उसके बाद इस पर्सन को आप थोड़ा स्पेस दे दें। क्योंकि अभी क्या है कि निकल निकल के सारी चीज़ें ऊपर आ रही हैं। तो इंसान जब चीज़ें ऊपर आती है तो ब्लेम ही करता है, वो ये कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तो जो सामने पड़ जाएगा उसी को कह देगा कि तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी हील है, तो आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करके स्पेस दे सकते हैं कि भाई तुम अभी जाओ, थोड़ा आराम करो, बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, ना कि बहस में पड़ जाओ, क्योंकि बहस में पड़ जाओगे आप जीत नहीं पाओगे, उसके अंदर है बहुत क्रोध। ठीक है, और आप बहस में पड़ोगे तो आपका मेंटल पीस भी हर्ट हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं आप जजमेंट देने पर आओगे तो आपको लगेगा कि इंसान बिल्कुल नहीं सुधरा। तो थोड़ा सा अगर आप स्पेस दे देंगे उस टाइम पीरियड में तो बेहतर है। इंसान को जब अपनी गलती रियलाइज होगी
वो खुद से आएगा। लाइफ में जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या आपको तंग करने की कोशिश करे या आप पे ब्लेम गेम करे, तो ऐसे केस में अवॉइड कर दो, स्पेस दे दो सामने वाले को बिना बहस किए हुए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो और उसको टाइम दे दो, और इतने समय तक टाइम दे दो जब तक उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ जाती। उतने समय तक आपका खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना या फिर अपने को बैलेंस में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हीलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। अगर आप हील है तो सबसे बड़ा इसका साइन यही है कि आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ते। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, नाइन ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के जो भी फियर इश्यूज हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी एक है कि अकेला आदमी ज़्यादा बेहतर होता है दुनिया भर की भीड़ से। पहले आपके पर्सन को अकेलेपन से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, इनको लगता था अकेले नहीं रहना है, 50 लोगों के बीच में रहना है, 100 लोगों के बीच में रहना है। ठीक है, अब इस पर्सन को रहता है कि अकेले ज़्यादा हैं, अच्छा है, शांति है। यहाँ पे मैं बताऊँ ये क्या है, ये साइन है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। जब आपके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगता है तो ये यूनिवर्स का नियम है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा डिटैचमेंट, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा मैं अकेले रहता हूँ। आपका खुद से ही मन होगा अकेले रहने का, क्योंकि शोर और भीड़ आपको पसंद नहीं आएगी। बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में शोर या बहुत ज्यादा भीड़, हाँ एक आध दो दिन आप भीड़ में होते हैं तो चल जाता है, हफ्ते भर आप भीड़ में है तो चल जाएगा, लेकिन आप हर दिन भीड़ में है, हर दिन चिक 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 चिक, हर दिन शोर में, हर दिन बहुत ज्यादा, तो आपको इरिटेशन फील होने लगेगी। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि अकेला व्यक्ति शांति जगह पर, शांत प्लेस पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी। देखो यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है, हेरोफेंट कार्ड आया है यहाँ पर। जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोगों की जो एनर्जी है बहुत हाई है। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पर्सन की बात कर रहा है। स्पिरिचुअल मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बैलेंस हो गया है, हील हो चुका है, और एक गुरु की एनर्जी होती है हेरोफेंट कार्ड में। ठीक है, ये मैरिज की बात भी करता है, लेकिन यहाँ पर ये गुरु की बात कर रहा है। तो जैसे ये मैसेज दे रहा है हेरोफेंट कार्ड के साथ कि आप में से कुछ लोग ना अच्छे इस समय पे अच्छा गाइड कर रहे हैं, या फिर आपकी बातों में इस पर्सन को एक गुरु झलक रहा है। तो क्या हो रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी में एक अजीब सी शांति आ रही है। ठीक है, जैसे कोई बहुत गुस्से में आपकी तरफ आया और आपसे बात करके एकदम शांत हो गया। जैसे ऐसे समझो, कई बार आप बहुत ज़्यादा, आप लोग भी कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, या कुछ ऊपर की तरफ चीज़ें आ रही होती हैं, या डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है। आपके सामने कोई रीडिंग आई, यूनिवर्स ने, आपके एंजल्स ने आपको हेल्प की, आपने वो रीडिंग सुनी, और उसके बाद आपका जो मन एकदम शांत हो गया, मन शांत हो गया, आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल गया, आपके अंदर प्रकाश जागृत हुआ और आपकी कुछ हीलिंग हो गई। उसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की दिखाई देती है कि आपके अंदर एक गुरु वाली एनर्जी इस पर्सन को महसूस होती है जब भी आपसे बात करते हैं। जैसे ही आपकी तरफ आते हैं ये पर्सन शांत हो जाते हैं, और जैसे ही आपसे दूर जाते हैं यहाँ पर इस पर्सन की जो एनर्जी है वो डिप्रेसिव एनर्जी हो जाती है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि अभी आपकी अंदर की खुद की हीलिंग एनर्जी जो है वो आपको हील नहीं कर पा रही। ठीक है, या फिर आप उससे समझ नहीं पा रहे हैं, खुद के गुरु खुद नहीं हो अभी आप। तो हो क्या रहा है कि आपको कोई बाहर ऐसा मिल जाता है जो आपकी हेल्प कर पाए, तो आप उसके पास खींचे चले जाते हो, उसकी एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींचती हैं, और उसकी हीलिंग एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींचती हैं। आपको लगता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे शांत कर सकता है। ठीक है, या फिर कहते हैं ना कि सुकून के दो पल। बेसिकली कई बार इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो कहते हैं मैं किससे बात करूं जो मेरी टेंशन को कम कर दे। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि उसको लगता है कि आपसे अच्छा
कोई नहीं हो सकता है, आपका नाम इस पर्सन के सर पे आ जाता है, मतलब ज़बान पे आ जाता है। अब आप सोचोगे कि पर्सन ने अभी तो आपसे बहुत अच्छे से बात की, आपने इस पर्सन को समझाया, सब कुछ नॉर्मल है, फिर 2-4 दिन के बाद आपका झगड़ा हो गया, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि इस पर्सन की जब भी नेगेटिविटी सरफेस आती है या कुछ ट्रिगर कर जाता है, तो वो उसका जो अंदर जो चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं, गुस्सा पड़ा हुआ है, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेशन है जो, वो निकल के बाहर आती है। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन में इंसान झगड़ा कर देता है, कुछ बातें सुना देता है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी तरफ ये वैसे भी खींचे चले आते हैं। पर्सन आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, ठीक है। ये रीडिंग, ये एनर्जीज़ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप चाहें तो इस पर्सन को बहुत, मतलब अगर आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करके, अगर इस पर्सन को ध्यान से आप ऑब्जर्व करें, तो इस पर्सन को बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। ये बहुत ही वैसी एनर्जी है जो, पहले तो मुझे लगता है कि पर्सन अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए आपकी तरफ आते थे कि देखो मैं क्या हूँ, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। क्या होता है कि इंसान जब मैट्रिक्स की एनर्जी में होता है पूरी तरीके से, या 3D जो उसकी सोच होती है, तो वो कैसी होती है कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस करूँ। तो जो कम दिमाग के लोग होते हैं, वो कैसे इम्प्रेस करेंगे आपको कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास अच्छा घर है। वो आपको इस तरीके से दिखाएँगे कि देखो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे पास 50 लड़कियाँ हैं, 50 लड़के मेरे ऊपर मरते हैं। वो आपको इस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और 60 से 70% लोग इन सब चीज़ों से प्रभावित भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो बहुत सारे लोग आपकी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाएँगे आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, यार अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, ठीक है, अच्छा खासा इसके पास सब कुछ तो है, सेटल्ड है। क्योंकि हर व्यक्ति को एक वर्ड समझ में आता है, सेटल्ड। तो सेटल है तो मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपको इस तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश की, तो इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आई है कि आपके सामने ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल कनेक्शन में वर्क नहीं करती कि आप सामने वाले को इस तरीके से इम्प्रेस करो। एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके शैडो जो होते हैं उन्हें टारगेट करता है, मतलब जो भी आपके शैडोज उन्हें ट्रिगर कर देगा वो। तो जो कमियाँ दुनिया को दिखाई नहीं देती, जो आप अपने पैसे, अपने गुरूर, अपने गुमान के पीछे छुपा कर रखते हो, वो सोल कनेक्शन के सामने निकल कर आ जाती है। आपका जो भी शैडो होता है, तो कमी निकल कर आ जाती है। जब वो आ जाती है बाहर की तरफ, तो आपका जो रियल व्यक्तित्व है, जैसे वो निकल के आने लगता है कि आपके अंदर क्या-क्या छुपा कर बैठे हो। इसीलिए जो प्रेम होता है, वो भी सोल कनेक्शन के सामने सबसे ज़्यादा निकल के आता है। और जो सबसे ज़्यादा कमियाँ वाली चीज़ें होती हैं, गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जो भी है अंदर, जो कुछ भी मतलब ऐसा पड़ा हुआ है, जो बहुत गलत-गलत है, वो भी निकल के उसी के सामने सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये वाली एनर्जी दिखाती है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि आपके सामने ये सारी चीज़ों की बात करना या फिर सही चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, ठीक है? मतलब उनको समझ में आता है आपके पार्टनर को कि ये सारी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। आप बहुत ही अलग टाइप के इंसान हो। इस पर्सन की एनर्जी में देखा, आप बहुत अलग टाइप के इंसान हो, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा भी कहीं कभी-कभी तो फ़ील होता है कि इन्होंने आपको पास्ट के अंदर अगर जज किया है, अगर आप इस पर्सन ने आपको इन्हीं चीज़ों से जज किया है कि आप इनके पैसे से, आप इनकी मतलब इनके लुक्स से, इनकी इनकी ब्यूटीफुल जैसे भी लगते हैं, ठीक है? इनकी जो भी है, लड़का है, लड़की जो भी है, कितने खूबसूरत है, आप इनसे इन्हें पसंद कर रहे हैं, तो ये इनकी गलतफ़हमी कहीं न कहीं इनको समझ में आई कि ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, या ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी। ये रीज़न नहीं है, ठीक है? आपका इस पर्सन को चाहना इस तरीके से, ये रीज़न नहीं है इसका। एक्चुअली में इसका जो रीज़न है, वो कहीं न कहीं है कि आप एक इंसान ही बहुत अच्छे हैं। एक अच्छा इंसान भले ही किसी को चाहे या ना चाहे, लेकिन वो अच्छा है तो वो अच्छा ही करना छोड़ेगा थोड़ी अपनी। तो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये आपके पर्सन इस वक़्त आपको लेकर सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने अपनी किस्मत में इस तरीके की चीज़ें कर ली कि अच्छा खासा सब कुछ होते हुए भी जैसे मैंने ही कहा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब इस पर्सन की एनर्जी है। तो देख लीजिएगा, 9 ऑफ शॉर्ट्स, वो खुद भी परेशान है, तो वो परेशानी अगर आप बात करेंगे तो आपके ऊपर निकल कर आ सकती है। तो इसको ऐसे समझिएगा, जैसे जिस तरीके से, जिस नज़रिए से मैंने आपको समझा है, इसको ऐसे मत समझिएगा कि कोई इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कि आपको गुस्से में आपसे बात कर रहा है क्योंकि आपको दबाना चाहता है, वो अलग समझ में आता है। जो इंसान आपको गुस्से में दबाने की कोशिश करता है, वो अलग समझ में आता है। और जो आपकी चीज़ से ट्रिगर होकर आपका गुस्सा करता है, वो अलग दिखता है। कौन आप पर ट्रिगर होके गुस्सा कर रहा है, और कौन आपके ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए आप पर गुस्सा कर रहा है, ये दोनों एनर्जी समझ में आती हैं। जब कोई कंट्रोल कर रहा होगा आपको गुस्से में, तो वो आपको कहीं न कहीं वो आपको एनर्जी समझ में आ जाएगा। और जब कोई ट्रिगर हो रहा होगा, तो ऐसा होगा कि मान लीजिए आप प्यार से बात कर रहे थे, दोनों अच्छे से बात करते, सडनली कोई चीज़ ट्रिगर हो गई और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं ये जो झगड़ा निकला है, या
चीज़ें निकल कर बाहर आई हैं, ट्रिगर की वजह से आई हैं। वो इंसान आपको डोमिनेट करने की या फिर आपको कंट्रोल करने के मकसद से आपकी तरफ नहीं आया था, ना ही इसी मकसद से वो बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो ट्रिगर हो गया तो सिस्टम बिगड़ गया। तो जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस एनर्जी से आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। बहुत बारीकी से मैंने ये चीज़ समझाई है, आई होप आपको ठीक से समझ में आई होगी। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। के, वी, एम, बी, एक्स, 305। यहाँ पर है KVMBX, लेटर नंबर है 305। सो गाइज, ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।